पंजाब में सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान कि 2 किलोवाट कनेक्शन के बिजली बिल माफ हो जाएंगे। ये चन्नी का, पंजाब सीएम का बड़ा ऐलान हुआ है। बकाया बिल का भुगतान सरकार करेगी और अगस्त महीने तक का बिल सरकार भरेगी। देखिए, बिजली संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा, सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये पंजाब के सीएम की तरफ से, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, मीडिया के सामने आए और उसमें ये बड़ा ऐलान किया है। ये देखिए, ये जो बड़ी खबर आई है इसके कई मायने हैं। दरअसल पंजाब में जो बवाल चल रहा है इस बीच, पंजाब कांग्रेस में उससे इधर दूर ये बड़ा फैसला लेते हुए, वोटर्स को साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बिजली का मुद्दा इस बार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा किया कि हम आएंगे तो फ्री बिजली देंगे। अब यहां पर बकाया बिल भुगतान करेगी सरकार, ये कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। ये बड़ा ऐलान हुआ है, सुनिए जरा। इन दिनों के बाद कि किस तरह ऐसी आम बंदे का जिहड़ा बिल है उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो उसनों बिल जमा करवाने च दिक्कत ना आवे, उन्होंने इन्ना पैसा पवे कि वो चंगा निर्वाह कर सके। देखो, एक सब तो बड़ा चेक ये है कि 2 किलोवाट इकनोमिकली पूरे लेंदा है। मोटर ते लाया कोई मिडिल क्लास के जिहड़े लोग है यही थोड़ी बिजली यूज कर सकते हैं। जिहड़े अमीर आदमी उन्होंने तो 5-5 AC लगे हुए, वो नहीं असीं कर रहे चेक। 2 किलोवाट जिहदा लोड है, 2 किलोवाट च काफ़ी कुछ आ जाता, पक्के आ जाते, कूलर आ जाता, फ्रिज आ जाता है, TV आ जाता है, तो कई बल्ब आ जाते हैं। तो इस करके सफिशेंट वो हैगा ते रेगूलर अगे बिल देना पैना है। लेकिन वो बिल दे विच भी ऐसी आने वाले दिनों च बड़ी छेती मीटिंग करके कुछ रहता था। सीएम तो दसना तुसीं इस तो पहला एक फैसला जिहड़ी पहली कैबिनेट सी हुई सी उच कीता सीगा कि जिवें सी बिजली दी बिलां दी गल कीती सी कि ट्रालियां जिहड़ियां वो अपनी रेता दी 1200 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर जरूर पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 70 से 80% ऐसे लोग हैं 2 किलोवाट के दायरे में आते हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला है, उनको रिलीफ होगा और साथ ही जो बकाया है वो भुगतान भी सरकार ही करेगी। तो मेरा सवाल सीधे अब आपसे है अजय जी, ये क्या अलग राह पर चल रहे हैं नए सीएम? इसी वजह से सिद्धू नाराज हो गए और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वो उनकी नहीं सुन रहे थे, क्या यही वजह थी? क्या कह रहा था, मेरी बात को आपने बल मिला नहीं मिला? मैंने कहा हम अभी आप निर्णय सुनेंगे। मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ कोई अस्थिर कुर्सी नहीं है, मुख्यमंत्री पूर्ण काम कर रहे हैं और उसका नतीजा भी आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद पहला ऐलान सुना आपने। ये तो कुछ चीजें अस्थिरता दिखाने का जो तरफ बवाल मचा हुआ है, सिद्धू नाराज बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, कैप्टन दिल्ली में है और सीएम एक अलग राह पर हैं, वो वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल था वो सुना अजय जी आपने, मैंने कहा क्या यही वजह थी कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सीएम उनकी नहीं सुन रहे थे? देखिए, ये तो देखिए गॉड नोज बेटर या सिद्धू जी नोज बेटर कि उन्होंने किस वजह से इस्तीफा दिया। आप लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं। ये तो सिद्धू जी के दिल में है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, अगर चन्नी जी मुख्यमंत्री हमारे इस तरह से काम करके कर रहे हैं, पहले दलितों की बात रखी थी कि सब करेंगे, अब बिजली की बात आ गई, अब रोजगार की बात, इससे पहले किसानों की बात है, तो स्थिरता अस्थिरता कुछ नहीं है, मजबूत सरकार चल रही है। और 6 महीने में बाकी बचा हुआ जो कांग्रेस का एजेंडा था उनके मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी का, हम उसको पूरा करेंगे और आने वाले चुनाव को हम 100 से ज्यादा कैसे सीटें ये स्थिर सरकार इसी को कहते हैं क्या अजय जी? ये पहली बार मैं ऐसा समझ रही हूं और शायद हिंदुस्तान की जनता नई परिभाषा इसकी समझ रही होगी कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जो मौजूदा सीएम से इस्तीफा ले लिया और नया सीएम अलग राह पर है। तो ये स्थिर सरकार, ये एक कांग्रेस की नई परिभाषा स्थिर सरकार की हम जान रहे हैं पहली बार, इसी को स्थिर सरकार कहते हैं क्या? नहीं, देखिए ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैंने आपको फिर कहा कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी के हमारे यहाँ लागू है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप वाला पार्ट इसलिए नहीं है। 60 विधायकों ने जब मांग करी थी, चुने हुए, हम ये समझते हैं करोड़ों पंजाब की जनता के जो विधायक चुने हुए, उनके करोड़ों जनता की आवाज थी कि भाई आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो हमने सुना उनकी बात। आपने देखा होगा 60 विधायकों के हस्ताक्षर थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परिवर्तन हुआ, उसको सहमति से महाराज ने भी माना, अमरिंदर सिंह जी ने भी। अब अगर इसकी बात इन्होंने कहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने, सिद्धू जी ने,
तो इसको भी अगर लगेगा कि भाई इस्तीफा है तो इस्तीफा भी ले लिया जाएगा, किसी और को बनाना है तो उसको बना दिया जाएगा। अजय जी, आपसे कहा ये था, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उधर उत्तर प्रदेश हो गया, उधर पंजाब तो सबसे मजबूत था आपके लिए, वो बिखर गया। इसीलिए चिंता की बात कांग्रेस के लिए है कि नेतृत्व इतना कमजोर कैसे हो गया कि नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी में इस तरीके की खबरें नहीं थी, इस तरीके की बगावत नहीं थी। ये ना सिर्फ किसी और का नहीं, कांग्रेस का नुकसान है इसमें। आप सोचिए, आपके खुद के नेता कह रहे हैं कि गलत और फैसले हुए, जो बड़े फैसले लिए गए, और उसी से पंजाब में नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।